से किया तुमने बायोटेक्नोलॉजी? बीएससी बायोटेक्नोलॉजी मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से किया है। मेरठ से? जी। रहने वाले का मेरठ के ही हो? नहीं, गोपालगंज। गोपालगंज? जी। किस साल में पास किया? 2011। और पिछले 12 साल से क्या कर रहे हो? मैंने 2017 तक स्पिंको बायोटेक में काम किया था। कहाँ पे? ये मेरा हैदराबाद में था। जी सर। और उसके बाद पोजीशन क्या था उसमें? सर सेल्स एग्जीक्यूटिव का। सेल्स जी, टेक्निकल में। ठीक। उसके बाद कुछ व्यक्तिगत कारणों से मुझे घर आना पड़ा। उसके बाद से मैंने सिविल सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बीपीएससी? यूपीएससी प्लस बीपीएससी। बायोटेक्नोलॉजी को माना जा रहा था कि आईटी रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया का नेक्स्ट बिग रिवॉल्यूशन करके उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था आज से 5-10 साल पहले। क्या हो पाया वो रिवॉल्यूशन या बीच में ही अटका हुआ है? सर इसे बीच में अटका हुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी ड्यू कोर्स में है अपने। एक्चुअली जिस तरह से हम लोगों की लाइफ स्टाइल है और जिस तरह की वेरियस डिजीज आ रही हैं, उसको देखते हुए काफ़ी प्रोमिजरी फ्यूचर है इसका। और साथ ही साथ जैसे आजकल लोग देखने में आ रहा है यूएस वगैरह में कि लोग अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर यंग दिखने के लिए यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो सर्टेनली फ्यूचर में ये आपको एक रिवोल्यूशनरी फील्ड के रूप में। इंडिया में कौन सा जो है नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोटेक्नोलॉजी को गवर्न करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। डीबीटी आता है। जी। तो उसके बारे में कुछ जानते हो? उसके क्या क्या फंक्शंस है? उसके बारे में कुछ पढ़े हो? कुछ पूछा जा सकता है कि नहीं जानते हो डीबीटी के बारे में? सर पढ़ा था बट रिकॉल नहीं कर। कोई बात नहीं। जी सर। बायोकॉन का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के बायोटेक्नोलॉजी में? बायोकॉन नाम सुना बायोकॉन का? हाँ सर, बायोकॉन का, लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कौन उसके हेड कौन है? बायोकॉन के फाउंडर कौन है? बायोकॉन कुछ फीमेल मेंबर थी, याद नहीं आ रहा है सर। मेल मेंबर है कि फीमेल है? सॉरी सर। बायोकॉन के बारे में नहीं जानते हो? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। रिकॉल नहीं कर पा रहे? जी सर। चलो, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए होता है। जब भी कोई प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो उससे रिलेटेड जो कोडॉन का मैसेज देता है वो एमआरएनए ही देता है सर। तो उसका क्या वैक्सीन में क्या उसका यूज़ है? सर एमआरएनए को हम लोग स्पेसिफिक, सबसे पहले मान लीजिए कोई फॉरेन वेक्टर है जिसकी वजह से कोई डिजीज़ हुई है, कोई वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी, तो उसमें हम लोग उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को पता कर लेते हैं। तो एक पार्टिकुलर प्रोटीन जो कि उसको डीएक्टिवेट कर सकता है या मार सकता है, उसके हिसाब से हम लोग एमआरएनए तैयार करते हैं जिसको वैक्सीन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि जैसे एमआरएनए करोगे, प्रोटीन इंट्रोड्यूस करो ताकि आपका समझ लीजिए इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम अटैक करता था, उसी को अटैक करता था। जी सर। दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उसको अभी कैसे सॉल्व किया? अभी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है उसी को इन लोगों ने सॉल्व किया है। अभी एक लेडी जिसको मिला है, पढ़े होंगे ना पेपर में? 2 लोगों को मिला है। बायोटेक्नोलॉजी में मिला है, इसलिए जानना चाहिए तुमको। हाँ 2 लोगों को मिला है, कारेकी और वाइजमैन करके। वेजमैन अमेरिका के हैं, कारेकी कहीं स्पेन या कोरिया साइड के हैं। नहीं, यूरोप के। यूरोप के। ओके सॉरी सर। सर प्रोसीजर मुझे याद नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ। पढ़े नहीं हो? जी सर। तो एमआरएनए के पहले ट्रेडिशनल जो वैक्सीन था उसका क्या तरीका होता था बनाने का? सर वही स्पेसिफिक उसका साइट टारगेट करता था और उसके हिसाब से प्रोटीन के लिए वो मैसेज प्रोवाइड करता था, जिससे उस प्रोटीन के हेल्प से उस पार्टिकुलर साइट को डीएक्टिवेट या फिर किल किया जा सकता था। एग्रीकल्चर की बात किया जाए तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी का स्पेसिफिक एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? सर एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो बनते हैं, जो कि डाउट रेसिस्टेंट हो सकते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंट हो सकते हैं, या फिर फ्लड वगैरह अफेक्टेड एरियाज में ग्रो कर सकते हैं, उसमें किया जा सकता है। या फिर हाइब्रिड में भी यूज किया जा सकता है सर, उनके क्वालिटीज़ को मॉडिफाई करने में। जी सर। अच्छा, ओके। आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राइट? जी सर। तो ये बताएं कि एक टेक्निकल लाइन में और एक सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर,
अपने काम की अप्रोच के प्रति कोई डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस है? सर हमारे टेक्निकल आदमी का काम और एडमिनिस्ट्रेटर का काम, दोनों में क्या बेसिक फर्क है? सर टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो जनरली जो टेक्निकल फील्ड है या उससे डोमेन से रिलेटेड कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको देखते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो पॉलिसी कैसे कॉमन पीपल तक पहुंच रही है, उसमें कुछ रप्चर तो नहीं है या लूप होल नहीं है, उसको जनरली बिहार स्टेट में या फॉर दैट मैटर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं वो किस सर्विस के होते हैं? IAS होते हैं। जनरली IAS के होते हैं, कहीं कहीं स्टेट सर्विस के भी हो सकते हैं प्रमोट होने पर। तो उसमें टेक्निकल आदमी क्यों नहीं लगाए जाते, डॉक्टर क्यों नहीं लगाए जाते? सर मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मुझे जो लगता है सर उसमें जनरली जो उसका विंग है, डोमेन है, वो काफ़ी बड़ा है, मतलब सिर्फ टेक्निकल ही नहीं है, और उसमें जो मेन अफेक्टेड होते हैं वो कॉमन पीपल होते हैं। तो हम लोगों को उसमें हम लोग की पॉलिसी इफेक्टिवली पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है कॉमन पीपल तक, ये भी देखना होता है उनके साथ साथ। और बाकी जो टेक्निकल विंग हो गया उसके लिए उनके अंडर में टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं सर। नहीं, ऐसा क्यों? उनको डॉक्टर को क्यों नहीं हेड पे रखा जाता? सेक्रेटरी डॉक्टर को क्यों नहीं बनाया जाता? जनरली मैं जनरल बात कर रहा हूँ, वैसे जी सर हैं केसेस जहाँ हैं। सर मतलब अभी तक तो ये माना जाता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग ही बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी रिक्रूटमेंट शुरू हुआ है जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी रिक्रूट कर रही है गवर्नमेंट। अच्छा, ये बताइए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनकी कुछ ट्राइब्स के नाम बताइए। सर मिसमी है, जैसे मिसमी ट्राइब्स हो गए, गारो, खासी, जैंतिया। इनकी लैंग्वेजेस पता है आपको, ये कौन सी भाषा बोलते हैं ये? मिसमी का पता है, ईडू मिसमी बोलते हैं, और गारो, खासी, जैंते का भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ट्राइबल की परिभाषा क्या है? सर सॉरी सर, जो दिया गया है ट्राइब्स के जनरली आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें प्रीमिटिव ट्रेट होना चाहिए, वो मेन स्ट्रीम से जनरली कट ऑफ रहते हैं, जो सोसाइटी का मेन स्ट्रीम रहता है, उनकी जो एग्रीकल्चर टेक्निक होती है वो भी प्रिमिटिव लेवल की होती है, और साथ ही साथ भारतवर्ष में क्या कोई स्ट्रेट रेडीमेड तरीका है जानने का कि कोई ट्राइबल है कि नहीं है? सॉरी सर समझा नहीं। रेडीमेड लीगल तरीका है कि ये ट्राइबल है कि नहीं है? सर इन्हीं सब फैक्टर्स के बेसिस पे रिपोर्ट तैयार की है। शेड्यूल ट्राइब माने क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब, और ये टर्म कहाँ से निकला, कुछ आइडिया है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 में जो मेंशन्ड है जो भी ट्राइब्स के नाम, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। शेड्यूल माने वो शेड्यूल्ड आई मीन जो 342 में मेंशन नहीं है, खाली प्रोविजन है कैसे बनाया किया जाता है। जी सर, नाम कहाँ मेंशन? अच्छा, और ये बताइए कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ही सबसे पहले आया था या इससे पहले भी कभी आया था ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट? सॉरी सर, इसका ओके। इवोल्यूशन में, ह्यूमन इवोल्यूशन में एक चीज़ मिसिंग लिंक कहलाती है, वो क्या है मिसिंग लिंक? होमो इरेक्टस से पहले क्या था? होमो इरेक्टस से पहले सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हाँ, तो बीच में एक मिसिंग लिंक है ना, नहीं मालूम आपको? नहीं सॉरी सर। अच्छा, हॉबीज़ क्या है आपकी पहले बताइए? पोएम राइटिंग है? पोएम राइटिंग। पोएम राइटिंग? जी सर। अच्छा, एक तो बताइए पोएम और पोइट्री में क्या फ़र्क है? पोएम क्या है, पोइट्री क्या है? सर हिंदी में तो हाँ, हिंदी बताइए, कोई बात नहीं। सर कविता ही हम लोग हिंदी जानते में? हैं, मैं हिंदी का ही लाइन लिखता हूँ, जहाँ पर छोटे छोटे 4-5 लाइन्स लिखता कब से लिखते हैं, कितने दिनों से? बहुत बचपन से या अभी से? 12th के बाद से, जब भी मतलब मुझे वैसी फीलिंग आती है या फिर फ्री रहता हूँ तो लिख। पहली प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर मेरे जैसे दादाजी। वाल्मीकि को क्या प्रेरणा मिली थी आपको मालूम है? सर मेरे दादाजी से। हैं? मेरे दादाजी से। कैसे बताइए? वो हिंदी के लेक्चरर थे
अच्छा। तो लिखते रहते थे, तो हम लोग को सुनाते थे। तो मतलब मुझे में लिख कर कोई भी कविता छोटा सा आत्मसंतुष्टि मिलती है। सुनाइए कुछ थोड़ा सा। ठीक है। ना थक के बैठ तू राही, मंजिल ताक रही है, सोच प्रवाहिनी के पतचल को कोई भूधर रोक पाया है क्या, सिंध से उसके मिलन को कोई विचलित कर पाया है क्या, निरंतरता की ही शक्ति तुझको तेरे मंजिल तक पहुंचाएगी, थक के बैठ न राही मंजिल ताक रही है। बहुत अच्छा। फिल्म के किसी कवि के नाम बताइए जो फिल्मी गाने लिखते हैं। सॉरी सर, किसी का भी नाम नहीं मालूम? ऐसे मतलब कभी जो वैसे- मशहूर भी रहे हैं और फिल्म के गाने भी लिखते थे। फिल्म के गाने का आपको बिल्कुल जो शौक लोग नहीं? नहीं तो उतना आइडिया नहीं देते। गुलजार वगैरह इन लोगों का नाम पता है। गुलजार गुलजार और रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो ये ऐसा क्यों आपको जब कविता लिखने का शौक है तो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? कुछ मतलब जो पहले के फेमस कवि लोग फिल्म थे, देखते उन हैं लोगों आप? का। फिल्म देखते हैं? कुछ खास नहीं सर, कभी कभी मतलब देख लेता हूँ। शौक नहीं बिल्कुल। मतलब उतना कोई खास शौक नहीं है। अच्छा, तो प्रशासनिक सेवा में जा करके जी सर। मान लीजिए आपकी पहली पोस्टिंग हो गई डिप्टी कलेक्टर जी सर। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप जब वहाँ ज्वाइन करेंगे तो पहला काम आप क्या करेंगे? सर मेरी पहली प्राथमिकता होगी एजुकेशन। प्राथमिकता नहीं, पहला करेंगे क्या आप? करेंगे मैंने जाके रूम में बैठना नहाना धोना ये बात मैं नहीं कर रहा जी। हूँ। अपना जो आधिकारिक काम है आपका उसमें क्या करेंगे पहला आपका कार्यकलाप क्या होगा? मतलब मेरा पहला स्टेप क्या है? हाँ, पहले क्या करेंगे सबसे पहले वहाँ? सर डिस्ट्रिक्ट सबसे में पहले जाकर? तो मैं अपने एरिया का रिपोर्ट मांगूंगा, जो भी मेरे अधीनस्थ कर्मचारी रहेंगे, ताकि किस पर्टिकुलर एरिया में मेरा डिपार्टमेंट लैग कर रहा है, और उसके हिसाब से मैं अपना प्राथमिकता तय करूंगा सर। जाके अपने जो आपके कलेक्टर साहब हैं उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे? सर जब मुझे लगा कि आप मेरे ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया आप। सॉरी सर। ठीक है। चलिए जी, आपने अभिषेक जी आपने पढ़ा है एंथ्रोपोलॉजी, जी सर। तो ये बताइए इसका विकास से कैसे संबंध है और ये किस तरह का परिवेश आपको उपलब्ध कराती जिससे आप विकास को समझ सकें, उसको और अच्छी तरह से विकास के कार्यक्रम इम्प्लीमेंट करवा सकें? सर सॉरी सर, ह्यूमन इवोल्यूशन या फिर डेवलपमेंट? उसमें कोई दोनों में संबंध है कोई ऐसा कि जो आप जिस तरह से आपने पढ़ा है उस विषय को, तो वो विषय किस तरह से आपकी मदद करता है इन चीज़ों को समझने में? और ह्यूमन इवोल्यूशन में तो कल्चरल ट्रेट और बायोलॉजिकल ट्रेट को रिलेट करता है कि कैसे इसने एक दूसरे को अफेक्टेड किया था। जैसे अगर बायोलॉजिकल ट्रेट की बात करें हम लोग, तो जब सीधे होमो इरेक्टस सीधे खड़ा हो पाया अपने पैर पे, तो उसके हाथ फ्री हो गए, तो उसके बाद टूल्स मेकिंग वगैरह कर पाया था। और फिर इसी तरह वुमेंस को देखा जाए तो उनके जब ब्रेन, बच्चों का चाइल्ड का ब्रेन ग्रोथ हुआ, तो जो ह्यूमन स्कल साइज थी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से उनका जो ठीक है कमर के पास वो तो ऐतिहासिक परिवेश हो गया। जी सर। अपने कामकाज के कॉन्टेक्स्ट में वो कोई मदद करेगा आपको इमीडिएट आज के परिवेश में? आप कल जी, ऑफिस ज्वाइन करते हैं। जी सर। सर इसमें ट्राइब्स को लेके, उनके वेलफेयर को लेके अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रहा है तो उसमें हेल्प कर सकता है। और साथ ही साथ एक टर्म होता है कल्चरल रिलेटिविज्म, तो कल्चरल रिलेटिविज्म की वजह से उसका यूज करके हम लोग डिफरेंट कल्चर्स के बीच एक समन्वयता कायम कर सकते हैं सर। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, उसमें कोई रिलेशनशिप है? बायोटेक्नोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में सर, बायोटेक्नोलॉजी में जब भी कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, तो उसको फील्ड ट्रायल के पहले हम लोग का मेन कंसर्न जो होता है वो ये होता है कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट तो नहीं हो सकता है, जिसको कि हमारी GEAC जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, वो उसको लैब में निर्धारित करती है। क्योंकि किसी भी GMO का सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ये हार्म कर सकती है। ओके, ठीक है। जी सर। अच्छा, ये जो जनगणना है सेंसस 2021 में होनी थी, जी सर। तो ये डिले हो गई है, तो ये किस वजह से डिले हुई और इससे क्या डिसएडवांटेज है, क्या हानियाँ है अगर ये वक्त से नहीं होती तो?
सर मुझे लग रहा है कि कोरोना की वजह से डिले हो गया था सर। और अगर जैसे इसके डिले होने का एक सबसे बड़ा तो सामने आया है कि जो अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, तो उसको हम लोग प्रॉपर उसमें ये एक फैक्ट डाला गया है कि डिलिमिटेशन के बाद ही हम लोग निर्धारित करेंगे। तो वो एक जो वुमेन वेलफेयर में हम लोग यूज कर सकते थे वो भी डिले हो गया, जिससे कि मतलब 4 से 5 साल आगे वो चीज़ बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं जो सोशल वेलफेयर है, पब्लिक वेलफेयर है, वो अफेक्टेड हो रहा है सर। चलिए, अच्छी बात है। ये बताएंगे जो वित्त आयोग होता है ये क्या चीज़ है? सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में इसका प्रोविज़न है। उसमें वित्त आयोग जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में फिनेंशियल डिवोल्यूशन को डिसाइड करता है सर, कि स्टेट्स को कितना पूल मिलना चाहिए। तो इसका ये प्राविधान क्यों रखा गया है? सर मतलब ये तो इसका बेसिस तो फिनेंशियल फेडरलिज्म है, लेकिन इसमें सेंटर के द्वारा फिनेंशियल हेल्प असिस्ट किया जा सके, ताकि सेंटर अपने कार्यों को और मतलब जो भी उसकी फिनेंशियल नीड है, उसका कुछ आपको जानकारी है? क्या आधार होता है? वित्त आयोग किस आधार पर निर्धारित करता है किस स्टेट को कितना मिलना है? सर कोई नहीं, गेस कर सकते? हाँ करिए सर एक पॉपुलेशन का होता है, पॉपुलेशन प्लस मतलब कितना बैकवर्डनेस का वो देखा जाता है कि कितना। तो ये वित्त आयोग खाली केंद्र का ही होता है या स्टेट का भी होता है? और उसका क्या कार्य होता है? उसका होता है कि डिफरेंट पंचायत को, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होता है, उसको जो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें सजेशन देता है सर। ओके, सजेशन देता है या वो पैसा देता है उनको? नहीं सर, सजेशन देता है, बाइंडिंग स्टेट गवर्नमेंट फिर प्रोवाइड करती है, वो बाइंडिंग भी नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट पर। चलिए, अच्छा ये आखिर ये बताइए, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो बजट होता है सरकार का, उसकी क्या मेजर कैटेगरीज क्या होती हैं? संविधान में कुछ ऐसा उल्लेख है कि क्या किन मदों में वो विभाजित होगा? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब होते हैं। उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट भी कैटेगराइज किया गया है आर्टिकल 108 के अंदर। थैंक यू। अभिषेक आप गोपालगंज में खूब रहे हैं, गोपालगंज के बारे में बताइए मुझे कुछ। सर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट कब बना? 1973 में बना है सर। वो मेनली वहाँ का जो इकोनॉमिक बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है, और ख़ासकर शुगर केन का प्रोडक्शन और वीट और राइस का होता है। और अभी वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो उसका है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फीमेल और मेल रेशियो है वहीं पर है सर, 1090 पर 1000 मेल पर्सन। और साथ ही वहाँ पर सर शुगर मिल्स हैं, और कल्चरल पॉइंट में थामे मंदिर है, और गोपालगंज के बगल से गंडक रिवर क्रॉस करती है सर। गोपालगंज में आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए, आपको पोस्टिंग मिल गई तो गोपालगंज में मिल जाए एज ए जूनियर ऑफिसर, आप क्या प्रायोरिटीज़ होंगी 3 मुझे बताएं। सर पहली प्रायोरिटी एजुकेशन, दूसरी फ्लड कंट्रोल, और तीसरा स्किल डेवलपमेंट। गोपालगंज में स्किल डेवलपमेंट किन चीज़ों पे स्किल डेवलपमेंट हो सकता है लोकल, जिस पे लोगों का? सर लोकल इंडस्ट्री जो है उनसे एक कांटेक्ट करके गवर्नमेंट के क्या लोकल इंडस्ट्री क्या है वहाँ पे? हाँ सर, इसमें एक तो केन इंडस्ट्री है, और अभी जैसे एक ऑक्सीजन प्लांट लगा है, इथेनॉल प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ITI वगैरह को मॉडिफाई करके, और बिहार गवर्नमेंट अभी मेगा स्किल सेंटर खोल रही है, तो उसके थ्रू हम लोग जो भी यूथ हैं उनको ट्रेंड कर सकते हैं, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को भी एड्रेस किया जा सके। जी गोपालगंज कैसा है कम्युनल टेंशन में? कुछ है कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं? अभी पिछले इतवार को क्या हुआ था? जी सर, हथुआ जगह है, हथुआ वहाँ क्यों पर हुआ था? सर इसमें मेन
इसमें जो मतलब पाथ था बजरंग बली का, वो अखाड़ा वाला जुलूस निकल रहा था, तो उसमें उसका पाथ मस्जिद के सामने से होके निकल रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली उसी में कुछ क्लैशेस हो गए सर। एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसमें एक चीज़ बहुत उभर के आई अभिषेक, बहुत ही हो जाता है लेकिन बहुत ही दुखद घटना होती जब पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का जोड़ हो जाता है। जी आपको कुछ मालूम है, कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें कि एक लोकल पुलिस वाला जुलूस में नारे भी लगा रहा था और कह जुलूस आगे बढ़ाओ। इसका आपने पढ़ा है? बहुत न्यूज़पेपर्स में आया था वहाँ के में। हाँ सर, बट मैंने ये वीडियो नहीं देखा था। बिल्कुल बहुत कोई ज़रूरी नहीं था कि ऐसी समस्या आए कि आपके कुछ कर्मी हैं, आपने बीपीएस भी दिया है, बीएस दिया है, जबकि आपके नज़र में आए जो कि सांठगांठ में थे, आपका क्या होगा रिएक्शन और क्या आप एक्शन ले सकते हैं? सर मैं इस चीज़ का जो भी रिपोर्ट है वो अपने वरीय पदाधिकारियों को भी दूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी प्रोविज़न हो उपयुक्त दंड उन लोगों को मिल सके। रिपोर्ट आई, जी। आपने सबमिट कर दी, जी हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। रिपोर्ट में ज़्यादा ऐसी ही होती हैं। आप सर, इमीडिएटली अभी आप क्या करेंगे? अपने लेवल हाँ, पे बताइए। मैं मतलब ऐसे सुनिश्चित करूंगा कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। इसके लिए मैं लोकल ट्रेनिंग का दे सकता हूं, मोरल सुएसन का भी। ये सब फ्यूचरिस्टिक है। जी सर। उसी समय आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में है कि नहीं श्री वाई या श्री जेड वहाँ पे मौजूद थे, इमीडिएटली मैं इसको स्थानांतरण कर रहा हूँ, मैं इनको अभी इमीडिएटली वेट लिस्ट में डालूँ इन्हें। तब आप जब तक इंक्वायरी या जो ऊपर सेक्शन नहीं आते आप खाली बैठो, या कुछ ऐसा आप ऐसा कदम ले सकते हैं? सर एज ए डीवाईएसपी ये पावर है कि नहीं ये मैं श्योर नहीं। पावर है तभी की बात कर रहे हैं। हाँ सर, तब मैं सस्पेंशन की पावर आपके पास नहीं, लेकिन आप तो कह सकते हैं भाई यू बी इन द वेट लिस्ट और ऊपर इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर मैं उनको लाइन हाजिर करके शो का नोटिस जारी कर वही मैं सुनना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग तो इमीडिएटली निकलना चाहिए, पब्लिक की नज़र में तो आना चाहिए। नहीं कुछ इमीडिएटली हुआ और रिपोर्ट तो हम सब ये मालूम करते हैं। अच्छा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो ऑफिसर निकलता है उसको आईएएस होने में कितना समय लगता है? सर अभी प्रैक्टिकली 22 से 24 साल लग जा रहे हैं सर। कैसी मनस्थिति होती है, मानसिक साइकोलॉजिकली क्या होता है? अब ये बहुत कम, जनरली लोग क्या कहते हैं, बहुत समय है, जैसे राजस्थान है, हिमाचल है, उनमें भी इतना समय नहीं लगता है, यूपी में भी इतना समय शायद नहीं लगता है। तो जनरली क्या होता है, कैसा रिलेशन रहता है एक बीपीएससी के ऑफिसर का और एक डायरेक्ट रूट रहता है आईएएस? और यदि रहता है बहुत अच्छा है, कुछ चाहिए ही नहीं। मान लीजिए कुछ कहीं फ्रिक्शन आता है, आप लेट डाउन फील करते हैं, उसको हेल्दी रिलेशन, वर्किंग रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? आप हैं और कोई आपका हो गया और आपका कोई समकक्ष अक्सर हो जाता है कि आप हैं, आप एक साथ जिसने पढ़ाई करी है वो आईएएस में आ गया, वो वहाँ पे कलेक्टर है, उसको हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? आप क्या करेंगे? मैं आपको पूछूँ। सर मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि मुझे जो जिम्मेदारियां मिली हैं वो एज ए वरीय पदाधिकारी मुझे जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसको मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगा ताकि किसी तरह की रिफ्ट न क्रिएट हो। और साथ ही साथ मैं जो भी अपने वरीय पदाधिकारियों के प्रति जो मोरल कंडक्ट होना चाहिए उसको अपने तरफ से शालीनता के साथ मैं मेंटेन करना चाहूँगा सर। थैंक यू। थैंक यू। हॉबी वगैरह हो गया, आपने पूछ लिया? अच्छा ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जाइए, 1 मिनट में बुलाते हैं। थैंक यू सर। आ जाओ बैठो। तुमने इंटरव्यू में जो वक्त गुजारा उसमें क्या क्या महसूस किया? क्वेश्चन आंसर में ठीक लग रहा है तुम्हें? लेकिन मुझे अभी भी कुछ वो तो हमेशा रहेगा नॉलेज रिलेटेड, लेकिन बोर्ड के साथ वार्तालाप करने में सफल हो रहे हो ना? हाँ सर, मतलब मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल। हाँ, तो ये ज़रूरी है इस चीज़ को फील होना, बाकी तो नॉलेज बढ़ता करता रहेगा। तो चूँकि तुम बायोटेक बैकग्राउंड से हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैंने ही शुरू किया तुमको, mRNA हो गया। अच्छा, बायोकॉन तुम नहीं बता पाए, जो मजुमदार है वो कौन? क्या? हाँ,
शॉ मजुमदार शॉ जो बाइकन पायनियर है बायोटेक्नोलॉजी के, यहाँ की तो मतलब पायनियर कंपनी फिर तो मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा नहीं ऐसे ही तो सबसे बड़ी बात है ना, रिकॉल करना चाहिए ना उसको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। और बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वगैरह जितना है सब पढ़ लो, एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, साइंस में क्या हो सकता है, मेडिसिन में क्या हो सकता है, पूरा क्रॉस कंप्लीट एप्लीकेशन कंप्लीट। वो खाली उससे नहीं होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में भी बात हो जाएगा। मस्टर्ड और ब्रिंजल सब करना चाहिए इंट्रोड्यूस में, तो मस्टर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, वो जाएगा मस्टर्ड पे जाएगा सवाल, तो वहाँ तक जाओ क्या क्या है उसमें। जीएसी का क्या रोल है, तुम जिक्र कर रहे थे जीएसी का ना, जीएसी का रोल क्या रहता है, क्या क्या करता है वो, उसमें थोड़ा होना चाहिए तो वो बायोटेक्नोलॉजी पे। और अभी mRNA वैक्सीन में जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसको तो एकदम A to Z पढ़ लो, पूरा पेपर में आया हुआ उस पर कमेंट बहुत ज़्यादा। किसी इंग्लिश पेपर से पढ़ लेना, हिंदी हिंदी वाले में नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश पेपर से पढ़ लेना। बायोटेक्नोलॉजी में तो ये हो गया। हाँ, ये इस एरिया को, अपने एरिया को स्ट्रॉन्ग रखो। और एंथ्रोपोलॉजी में कुछ सवाल आ ही जाएगा, जैसे इवोल्यूशन में पूछा ट्राइब्स क्या होता है, 342 में क्या लिखा हुआ है, ट्राइब को कैसे हम लोग इन लिस्ट में डालने का प्रोसेस क्या होता है, स्टेट से आएगा, यहाँ कैबिनेट में जाएगा, वो ट्राइबल मिनिस्ट्री में जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, पूरा प्रोसेस होता है वो, उस प्रोसेस को जान लो। प्रीमिटिव ट्राइब क्या होता है, डी नोटिफाइड ट्राइब क्या होता है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, उसके बारे में जान लो। ट्राइब का भी अच्छा, एंथ्रो का यही सब पूछेगा तुमसे, बाकी सर लोग बताएंगे क्या। नहीं, अच्छा रहा आपका। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने फील किया कि इस बोर्ड के साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और इंटरव्यू में आपको कोई अनईजीनेस या घबराहट नहीं लग रही है, शुरू में थी थोड़ी सी, लेकिन एक आध 2-4 महीने ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर नॉर्मलाइज हो गए हैं और आपका कॉन्फिडेंस पूरा आ गया है, तो इसका मैंने आपने ऑलरेडी 30% बैटल जीत ली है। क्यों? क्योंकि फिर आप नॉर्मल बिहेव करेंगे, जो आपके जैसी पर्सनैलिटी है उसको, ये ऐसे मत करें जो कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ हो गया होगा। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन ये कि वो ये इस तरह की चीज़ें अवॉइड करिए जहाँ तक हो सके। नहीं तो हम लोगों ने करंट अफेयर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी हैं, तो उस पर जो है वो ब्रशअप कर लीजिए, कुछ बताया गया है, कुछ अपने हिसाब से भी। और चूँकि देखिए इंटरव्यू कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो आप जब एक एक फतह करते जाएंगे तो लेवल बढ़ेगा, हो सकता है कि वो पहुँच जाए इंटरनेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ऑल दैट, तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करके रखिएगा। अदरवाइज़ आपका बाकी ठीक है, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि आप जितना घरेलू और वो है उस पर सब पे जवाब दे पा रहे हैं, तो जैसा ये कह रहे हैं कि वो स्तर बढ़ सकता है ऊपर तक, और इसमें से आप आपने कहा लेक्चरर हैं आप ना अभी? अभी हाँ, अभी क्या कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पहले 2017 तक स्पिन ओके ओके दादाजी के बारे में मेंशन, दादाजी ओके ओके। हाँ, तो उसमें जैसे इसकी बात आ रही है इसमें, और दूसरा इशू है कि उसका जो जीआई टैग, कई सारी को बिहार से जो जीआई टैग क्रॉप्स हैं, वो 7-8 क्रॉप्स हैं कोई हो, तो वो ध्यान में रखिए। और बाकी इसका फिर जो एजुकेशन सर्विस भी आपकी ये चॉइस है, तो उसका मतलब आपका जो रुझान है पोइट्री है ये है, तो इसमें भी हो सकता है कि वो स्तर को कैसे सुधारेंगे, एजुकेशन का जो बिहार में जो है ना, तो उसको लेके उस सेक्टर पे भी फोकस हो सकता है ना। बस बाकी ठीक है, बाकी तो मेरे सवाल सब प्रशासनिक थे, जुड़ने से जुड़े थे, आपने अच्छा जवाब दिया। तो मैं अपनी तरफ से यही इनपुट करूँ, जैसे अभी सर ने कहा, बिहार के मुद्दे जो हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, बैकवर्डनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट पे है, या स्किल डेवलपमेंट, आपने खुद ही कहा, बहुत अच्छा जवाब था वो। इस पर ज़रा पढ़ लीजिए, कुछ फिगर्स फैक्ट्स हों वो कर लीजिए। और नेपाल के परिप्रेक्ष्य में बिहार जरूर देखिए, फ्लड के अलावा फ्लड के अलावा उसको देखिएगा। अदरवाइज ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? यहाँ मेरा फर्स्ट मैच था सर बिहार में। इसके पहले मैं यूपीएससी का 3 मैच दे चुका हूँ और राजस्थान हरियाणा में इंटरव्यू दे चुका हूँ। उनके रिजल्ट आ चुके हैं? जी सर। उनके रिजल्ट आ चुके हैं? हाँ, वो आ चुके नहीं हुआ। नहीं हुआ है, बट बीपीएससी में पहली बार आपने पहली बार। ठीक है, बहुत अच्छा है। सर मेरी एक पर्सनालिटी से रिलेटेड सर कुछ एक बताता हूँ, टाई बहुत जरूरी नहीं है, तो बटन बंद कीजिए, टाई हर एक का एक। नहीं, एक्चुअली मैंने अपने
सूट और शर्ट दे रखा है बनवाने के लिए। नहीं तो आज पहनने की जरूरत नहीं। तो क्या होता है, कोई कुछ ड्रेस के एक नॉर्म्स होते हैं। कभी आपने देखा पजामे पे, धोती पे कुछ पहन ले जी, वो पहन ले, एक नॉर्म होते हैं ना ड्रेस की, तो वो थोड़ी अटपटी लगती है। ऐसी नहीं कि आपके बारे में कोई कहेगा कि कोई गलत कमेंट कर देगा, बट बहुत तारतम्य नहीं लगती है। वो सामंजस्य जो ड्रेस का होता है वो मेंटेन होना चाहिए। मैं आपसे पहले ही क्वेश्चन करने वाला था। ये कॉलर बटन बंद हो ऑब्वियसली आप टाई लगा रहे हैं तो कैसे सूट बनाए तो पहन के जाओ, लेकिन सर का कहना है कि बटन ये बंद करो, टाई थोड़ा ऊपर में नॉट को ले जाओ तो प्रॉपर लगना चाहिए, और टाई हमेशा बेल्ट के पास आना चाहिए। कई लोग आधा में ही खत्म कर देते हैं। तुम्हारा ठीक है वो? हाँ ठीक है। आप पूछना चाहो और बताओ, कुछ पूछना चाहिए। वही पर्सनालिटी से रिलेटेड। अरे नहीं, पर्सनालिटी उसमें ठीक है यार तुम। पर्सनालिटी ठीक है, पर्सनालिटी आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। इसके पहले एक्चुअली एक मौका दिया था तो लोग बोल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहे हो। अरे जाओ यार, नहीं कुछ तो नहीं। कैसे करो? कोई स्पीड ब्रेकर है क्या? बोलना कि सर अगला जन्म लेंगे तब स्लो बोलेंगे, उसको बोल दो उसको कोई बेवकूफ। प्रेस्क्राइब ये कोई तरीका है? कोई स्पीड ब्रेकर तो है नहीं। फास्ट बोलते हैं। हाँ, ठीक है। ये सब बेकार की बातों में बेकार के थर्ड क्लास की बात नेचुरल है। पर्सनैलिटी में आपको ठीक है बिल्कुल। तेज बोलने में उनको शिवराज चौहान को तो वो वर्ल्ड का रिकॉर्ड था ना उनका। हाँ, सबसे फास्ट बोलते हैं शिवराज ठीक है, चौहान। तुम्हारा पर्सनालिटी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इधर उधर नहीं करना है। उनकी डिलीवरी अब कम हो गई। एक टाइम में हाँ, इतना तेज बोलते थे भाई वो। अब तो समझ ही में नहीं आता हाँ, था। बहुत फास्ट डिलीवरी होती थी उनकी।